नमस्कार पटना। बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज और कमेंट आ रहे हैं, उनका हम पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन आपको लेके देने वाला है ये वीडियो। और पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। पहला सवाल जो निकल के आया है उनका नाम है ऋत्विक जी का। इनका सवाल है कि सर संजेवियर्स टेक एडमिशन इन 9th क्लास। तो ऋतिक कुमार जी, संजेवियर्स जो है वो 9th क्लास में नामांकन अमूमन नहीं लेता है। कैजुअल वैकेंसी ये लोग आउट करते हैं। अगर जैसे ही ये कैजुअल वैकेंसी आउट करेंगे, इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो आएगा, इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। अमूमन 8 क्लास तक की वैकेंसी आती है, मे बी 9 क्लास की वैकेंसी आउट हो। संजेवियर्स स्कूल 2 बोर्ड ऑफर करता है, बिहार बोर्ड और ICSE बोर्ड। दोनों बोर्ड में नामांकन होते हैं कैजुअल बेसिस पे। इस बार अभी तक क्लास LKG के बाद कोई भी वैकेंसी अभी जेवीएस ने आउट नहीं की है। जैसे ही आउट करेंगे हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। एक और सवाल निकल के आया है। इनका सवाल है कि सर क्लास 2 का भी फॉर्म निकलता है। माइकस में अमूमन 2-3 साल पहले क्लास 5 तक के बच्चों का एडमिशन फॉर्म निकला था पेरेंट्स। तो हमें आशा है कि इस बार भी मे बी ये फॉर्म आउट हो। अगर फॉर्म आउट होगा तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर ये चीज़ साझा करेंगे। ये स्कूल जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ ऑफर नहीं करता है पेरेंट्स, जिसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ अमूमन सेंट माइकल्स हाई स्कूल नहीं देता है। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है तो आपको अपने ही कहीं रेंट पर रहना पड़ेगा और रहकर बच्चों को पढ़वाना पड़ेगा। अगर आप नामांकन लेने के बाद यहाँ पर इस तरह की सुविधा चाहते हैं तो माइकल्स ऑफर नहीं करता है। एक और सवाल निकल के आया सर मैरी वार्ड और संजय कॉन्वेंट हाई स्कूल के बिहार बोर्ड में दोनों में अलग अलग स्टडी का स्टैंडर्ड है क्या? देखिए, अगर तो हम बात करें अगर 2 बोर्ड्स, एक स्कूल अगर 2 बोर्ड ऑफर करता है पेरेंट्स, यानी बिहार बोर्ड ऑफर करता है और ICSE बोर्ड ऑफर करता है, तो अमूमन दोनों के पढ़ाई में अंतर तो आ ही जाता है। क्योंकि टीचर्स अलग होते हैं, क्वालिफिकेशन उनका अलग होता है, पैटर्न और सिलेबस ही अलग है, तो स्टैंडर्ड ऑफ स्टडीज़ जो है वो जनरली अलग हो जाता है। तो आप विवेक बुद्धि से, अच्छे से, सलीके से, सोच समझ कर ही किसी बोर्ड में नामांकन लें। जेवीएस 2 बोर्ड ऑफर करता है, जनरली बहुत सारे स्कूल 2 बोर्ड ऑफर नहीं करते हैं। एक और सवाल निकल के आया कि सर अगर मेरे बच्ची का संत कैरेंस प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है क्लास 1 में, तो क्या क्लास 2 में संत कैरेंस हाई स्कूल में हो जाएगा? ऐसी तो मुझे जानकारी नहीं है। इनका सवाल है सदाफ नाथ जी का। सदाफ नाथ जी, ऐसी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। अमूमन नहीं होता है नामांकन। अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में आप जाना चाहिएगा तो हमको लगता है कि इस पर रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। अगर आप प्रिंसिपल से बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, तो शायद मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की सुविधाएं शायद मिलती हों बच्चों को। एक और सवाल निकल गया है सर क्लास 1 के लिए एज का रेंज क्या है? माइकल्स के बाद पूछे, माइकल्स रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे आ रहे हैं। और माइकल्स रिलेटेड हमारा एक प्रीमियम बैच भी शुरू कर दिया गया है, जो कि टाइम चेंज कर दिया गया है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कॉल था कि सर ये टाइमिंग जो है वो सुटेबल नहीं है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि UKG के बच्चे मैक्सिमम स्कूल जाते हैं, तो लगभग 2:30 से 3:30 के बीच में वो स्कूल से आते हैं और रहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने टाइम को फिर से रिन्यू कर दिया है। टाइम इज चेंज अगेन एंड द न्यू बैच फॉर द सेंट माइकल्स हाई स्कूल इज 6:15 से 7:15 हमारा प्रीमियम बैच जूम ऐप के थ्रू से चलता है। अगर आप हमारे मिशन एडमिशन के बैच में नामांकन लेना चाहते हैं, जीत के रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं पेरेंट्स, तो अभी व्हाट्सएप करें और लिख दें क्लास 1 बैच। एज की बात की जाए माइकल्स स्पेशल, तो एज की अगर बात करें पेरेंट्स, तो एज जो चाहिए माइकल्स में नामांकन के लिए वो 6 साल मिनिमम एज चाहिए। 31 मार्च 2026 तक अगर आपके बच्चे या बच्ची का एज 6 साल है, 6 साल 1 दिन से लेकर 7 साल तक बच्चों का नामांकन संत माइकल्स के क्लास 1 में होता है पेरेंट्स। तो एज के एक और आप ध्यान दें, एज और डॉक्यूमेंटेशंस पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इनमें ही उलझ कर रह जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे का DOB, फिर UKG का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, UKG का ID कार्ड। उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो प्रेफर करेगी पटना का ही हो, सो दैट यू हैव द बेटर चांसेस टू गॉट सिलेक्टेड इन सेंट माइकल्स हाई स्कूल फॉर क्लास 1। एक और सवाल क्या निकल के आया है कि सर मेरे बेटे का DOB 16/6/2020 है, तो क्या हो पाएगा नामांकन 16/6/2020? तो यानी आप एज को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर एज को कैलकुलेट करने के बाद बच्चे का एज अगर 6 साल 1 दिन से शुरू होकर 7 साल के बीच में आता है तो नामांकन होता है, लेकिन एज ऊपर नीचे होने पर संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। उसके बाद खुशबू कुमारी जी का एक सवाल है सर 2026 सेशन के लिए कब से अप्लाई करना होगा? डॉन बॉस्को गर्ल्स स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पे नामांकन चल रहा है। जो भी पेरेंट्स इच्छुक है वह विद्यालय में जाकर आप फॉर्म खरीद सकती हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ये विद्यालय प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है सर दोनों पेरेंट्स की जरूरत है। देखिए ये सवाल बार बार आता है पेरेंट्स का। ये सवाल है रितिका कुमारी जी का।
जनरली बोथ पेरेंट्स, अगर आप देखेंगे पेरेंट्स एडमिट कार्ड हो या नोटिफिकेशन हो विद्यालय का, उसमें लिखा हुआ आता है कि बोथ पेरेंट्स आर मैंडेटरी टू विजिट द स्कूल कैंपस फॉर द चिल्ड्रेन। मेन बात है कि विद्यालय देखना चाहते हैं कि बच्चों की को पेरेंटिंग कैसे हो रही है। अच्छा, आज हमारे समाज में सिंगल पेरेंटिंग भी हो रही है, तो विद्यालय देखना चाहते हैं कि को पेरेंटिंग कैसे है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों में से किसी को टाइम नहीं मिल रहा है, तो जरूरी है कम से कम एक दिन अपने टाइम निकालने का प्रयास करें। अगर नहीं निकल पा रहा है तो आपके पास एक प्रमाण होना चाहिए, एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि किस कारण से आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ नहीं आई है। थोड़ा सा ये बैड इंपैक्ट क्रिएट करता है पेरेंट्स। तो अगर आप निकाल सकते हैं टाइम, अपने संस्था से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, या किसी भी तरह से मैनेज कर पाएंगे, तो शायद ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा असरदार हो। एज को लेकर हम लोगों ने बता दिया है। क्लास 1 का एज की बात की जाए तो 6 साल से लेकर 7 साल तक है। क्लास 1 की अगर बात की जाए तो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। वहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, EVS, GK, GS, हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि हमारे लाइव टेस्ट सीरीज में होगा। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है हमारा मकसद। इनसे बच्चे अपना टेस्ट का प्रिपरेशंस को थोड़ा स्पीड अप कर पाए, कि सवाल जो है बच्चों ग्रुप में बैठकर एक तरह से तैयारी को अपना वो वेरीफाई कर पाए, तैयारी को थोड़े से अपने स्ट्रॉन्ग कर पाए और उनकी होने की संभावनाएं बढ़ जाए। तो हमारा बैच है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे टीम मेंबर से चैट कर सकते हैं या कर सकती हैं। सर, क्लास 6 में एडमिशन चाहिए तो हो सकता है क्या? माइकल्स में देखिए क्लास 6 में नामांकन होने की संभावनाएं हैं भी और नहीं भी, क्योंकि ये कैजुअल वैकेंसी निकालता है। माइकल्स 1 का निकाल दिया इन्होंने, 1 के बाद अगर आना होगा तो आ जाएगा। क्लास 4-5 तक जो है 2-3 साल पहले इन्होंने वैकेंसी आउट किया था पेरेंट्स। तो जो कोई भी वैकेंसी आउट होगी, आप हमारे वीडियो के माध्यम से हम जरूर साझा करेंगे। आप इसके बारे में जो है टॉप 10, टॉप 20 स्कूल को हम लोगों ने बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बिहार के बहुत सारे स्कूल हैं। अगर स्कूल भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आप अगर ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, उतना बड़ा नाम आपका नहीं बना है मैनेजमेंट, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ टीम मेंबर से जरूर चैट करें। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके स्कूल के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिवील करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे प्यारे प्यारे गार्जियंस आपके विद्यालय और आपके प्रतिष्ठित संस्था के बारे में भी जान पाए हमारे वीडियो के माध्यम से। हमारा मकसद है कि ऐसे विद्यालयों को प्रमोट करना, ऐसे विद्यालयों को बताना जो सही में ग्रास रूट लेवल पर हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। चाहे वो टॉप रैंक के स्कूल तो हैं ही, और ऐसे स्कूल को भी हम लोगों ने प्रयास करने का, ऐसे स्कूल को भी हम बताने का प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं जो अच्छे से हमारे बच्चों को नरिश करने के लिए काम कर रहे हैं। आइदर प्ले स्कूल, आइदर सेकेंडरी स्कूल, आइदर सेकेंडरी स्कूल, एनी स्कूल which is working Patna. So if you are watching first time this content, this is our channel, that is Sajid Patna on the YouTube channel. What are you waiting for? Please subscribe our channel so that all the important information for the mission admissions can be got by you at your fingertip at the mobile. तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।